नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। तो टीम इंडिया दुबई की जंग जीत चुकी है और पाकिस्तान की टीम को मात दे दी गई है बहुत बुरी तरह से, जिसमें हीरो रहे विराट कोहली। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगी? कोई गुंजाइश है या बिल्कुल नहीं है? इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज गेस्ट हैं हमारे साथ सुधीर महावादी, जो बताएंगे कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है या नहीं। सुधीर जी। सबसे पहले धन्यवाद, फिर से आपने बुलाया। एंड फर्स्ट शो आपके साथ बहुत एंजॉय किया मैंने, क्योंकि आपने बहुत कठिन सवाल किए थे, लेकिन अच्छा लगा एक्चुअली। ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में जब आप सवाल अच्छा करेंगे तो जवाब अच्छा निकलेगा मेरे से। पाकिस्तान के चांसेस अभी भी है आयुतोष। अभी भी है सर, अभी तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल के चांसेस नहीं है, फाइनल के भी चांसेस है। फाइनल यानी कि हम भारत और पाकिस्तान को फाइनल में भिड़ते देख सकते हैं अभी वैसा भी। भी हो सकता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन ऐसा क्योंकि कैसे हो सकता आज है? देखिए अभी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच अभी हो रहा है फिलहाल। आई थिंक दे आर सम 100 फॉर 3 विकेट्स। अगर बांग्लादेश आज न्यूजीलैंड को हराएगा बुरी तरह से, तो न्यूजीलैंड के पास एक एक विक्ट्री होगा, बांग्लादेश के पास एक होगा, पाकिस्तान अभी तो खाता ही नहीं खुला। खाता नहीं खुला। एंड इंडिया के पास 2 ऑलरेडी है, हम्म। और इंडिया भी अभी तक सेमीफाइनल में पहुंचा नहीं है। हम्म। इंडिया के चांसेस बढ़ गए कल के जीत से। अच्छा। इंडिया के चांसेस लगभग इंडिया फाइनल में, फाइनल में सेमीफाइनल सेमीफाइनल में पहुंच पहुंच चुकी रहा है। है। समझ लीजिए कि पाकिस्तान 27 के दिन अगर बांग्लादेश को हराएगा बहुत बड़ा स्कोर करके, 280 290 के करीब स्कोर करके बांग्लादेश को अगर बुरी तरह से हराएगा, तो बांग्लादेश के पास एक विक्ट्री होगा, पाकिस्तान के पास एक विक्ट्री होगा, न्यूजीलैंड के पास एक विक्ट्री होगा। और आखिरी लीग मैच में अगर न्यूजीलैंड भारत के विरुद्ध अगर हार जाता है बुरी तरह से, तो क्या होगा, भारत के पास 3 विक्ट्रीज होंगे, तो भारत सेमीफाइनल में सीधा ही पहुंचेंगे। मतलब उनको कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय एक्चुअली। तो स्ट्रेट अवे सेमीज में पहुंच जाएंगे भारत। तो उस समय पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये तीनों टीमों में अगर जिसके पास मतलब रन रेट अच्छा रहेगा, वो टीम को चांसेस रहेंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के साथ एक्चुअली। तो समझ लीजिए पाकिस्तान A2 होगा, भारत A1 होगा। तो क्रिकेट प्रेमी तो चाहते हैं सर कि अच्छा आते हैं माओवादी के ये तो फाइनल में या भारत और पाकिस्तान की फिर से भिड़ंत हो। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है वो बहुत ढीली। कल खेल हुआ, पाकिस्तान हारी, कोई कोई बात नहीं, पाकिस्तान हारती, ठीक है। लेकिन वो जो एक दिल जीतने वाली जो बात होती है ना, कोई खिलाड़ी ऐसा निकलता जो बहुत अच्छा खेलता या कुछ कांटे की टक्कर कुछ देखने को नहीं मिल रही है। अब एकदम ठंडी हो गई है पाकिस्तान की टीम दिल तो जैसे। जीत नहीं पाए, इसमें तो हाँ, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रदर्शन उतना मतलब खास नहीं था कल। वो होता तो मजा आता और भी बट ज्यादा अच्छा एक लगता। समय ऐसा लग रहा था जैसे जब 151 फॉर 2 विकेट्स थे उनके, हम्म। तो रिजवान बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, उसके साथ शकील भी हम्म। बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, दोनों मिलके 100+ रन्स का भी पार्टनरशिप किया उन दोनों ने मिलके। तो उस समय मुझे लगा कि मतलब लास्ट 14-15 ओवर्स में 120-130 रन्स बनाने के चांस उनके पास था। अगर वैसा अगर होता तो मेरे ख्याल से स्कोर 270-280 के करीब होता था, तो उस समय बात अलग होती थी एक्चुअली। तो आखिर ये 250 के अंदर जो स्कोर था उतना कठिन नहीं रहा भारत नहीं के था, वो भी भारत लिए। जैसे जहाँ दिग्गज बल्लेबाज हो या सारे। एक ही मतलब कल एक तो टॉस जीता, और एक फेज में थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आए आए थे, मतलब बाबर के आउट होने के बाद इमाम रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। हम्म। बट 150-100 रन्स का जब पार्टनरशिप दोनों के बीच में बना, उस समय लग रहा था कि मतलब एक अच्छा स्कोर नहीं, खड़ा इमाम करेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कहाँ आउट हुए, वो तो एक तरह से खुद ही आउट हो गए भाई। उन्हें दिख रहा है कि अभी सिचुएशन ऐसी है, तो उसको तो वहां रन ही नहीं था, अनफॉर्चुनेट या फालतू में भागे वो। अनफॉर्चुनेटली इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2 साल के बाद उनको मौका मिला है हाँ। एक्चुअली खेलने के लिए। तो ठीक है, वो तो रन आउट हो गए, उनके बारे में चर्चा करना भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब यही नहीं है। हम्म। बट एक समय मतलब पाकिस्तान के पास मौका ज़रूर था कि वो एक अच्छा स्कोर कर सकते थे एक्चुअली, तो उस समय बात अलग बनती थी। लेकिन भारत ने तो पूरी तरह से डोमिनेट किया कल के मैच में। आई मीन यू कैन से इन वन सेंटेंस, वन वर्ड, इंडिया आउटप्लेड पाकिस्तान इन ऑल और डिपार्टमेंट्स जिस तरह से एक्चुअली। कल विराट कोहली खेले हैं, वो पुराना वाला विराट कोहली नजर आ गया जो पहले खेलता था ना, एकदम कवर कवर ड्राइव जो मार रहे थे ना कल, या एकदम बैकफुट पर आगे मार रहे थे। मतलब अभी तक वो क्या कर रहे थे कि वो ओ सॉरी, अभी तक वो क्या कर रहे थे, बैकफुट पर खेले थे। लेकिन कल जो कवर ड्राइव्स उन्होंने मारी है वो फ्रंट फुट पर आगे मारी है, तो उससे पता लग रहा है कि उनको काफी आत्मविश्वास में आ गए हैं। और जो पुराना वाला विराट कोहली था वो एक बार फिर से शायद हमें कहीं देखने को मिला कल। सी आपने सही कहा, विराट कोहली की सक्सेस कहाँ पे ज़्यादा रही है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आप सभी को मालूम है कि बाउंसी विकेट्स होते हैं, तो बाउंसी विकेट्स में आपको फ्रंट फुट पे नहीं है, बैक फुट पे खेलना पड़ता है।
जिनके पास बैकफुट पे खेलने की क्षमता होती है वो ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में उनका टेक्निक अलग रहता है। दुबई में जो है उतना बाउंस नहीं था कल विकेट पे, इसलिए वो विकेट फ्रंट थोड़ा फुट सा पे खेल तो रहे थे। फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। लेकिन पिच भी एंड आसान नहीं दूसरी थी। बात क्या है कि नो जैसे कि आप विराट कोहली के बारे में तो एक एपिसोड चाहिए अपने को बात करने के लिए, उनका जो सेंचुरी था कल। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरा एक दोस्त, हम मिलके काम करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा विराट कोहली के ऊपर। सभी को पता है कि मैजिक जॉनसन करके जो बास्केटबॉल प्लेयर थे 90s में तो हिला दिए थे, जॉर्डन, जैक जॉनसन, इन्हीं का नाम चलता था स्पोर्ट्स में। एक्चुअली दुनिया में इतने मतलब पॉपुलर हो गए बास्केटबॉल का नाम, अगर ऊपर मतलब ये हो गया तो ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो इन दोनों की वजह से हुआ है एक्चुअली। तो 96 में जब उनकी वापसी रही है तो उस समय एक लाइन एक सेंटेंस हुआ करता था, इज बैक, मतलब वे वापस आ गए फिर से। तो इस बार कोहली वो किंग इज बैक। किंग इज बैक हियर, किंग इज बैक। और क्योंकि विराट कोहली का भी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा था, ऐसा ऐसा नहीं है कि फॉर्म मतलब में नहीं थे वो पिछले या मतलब प्राइम फॉर्म उनका नहीं था एक्चुअली। 5-6 महीने एक हो गए सेंचुरी बनाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में फर्स्ट टेस्ट मैच में, उसके बाद उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के विरुद्ध एक हाफ सेंचुरी था, एंड फर्स्ट मैच में बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने 20 या 22 रन बनाए। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर चल रहा था उनका, लेकिन एक कहावत होती ना, उन्होंने ये भी लिखा कि कम द आवर कम द मान करके बोलते हैं, मतलब तो मतलब एक समय ऐसा होता है लोगों का, एक स्पेशल लोगों का, जब समय आता है तो वो उभर के मतलब सर। कल तो वो मेरे ख्याल से राइजिंग टू भारत द ने ओकेजन बोलते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान, जब विराट कोहली का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ अलग ही रहता है जी, उनका हाँ। ऑलवेज समथिंग स्पेशल रहता है अटैकिंग रहते हैं पाकिस्तान। अटैकिंग के विरुद्ध एक्चुअली। सो यू नो फॉर्म ही नहीं है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, जैसे कि आप कवर ड्राइव के बारे में बात कर रहे थे, उनका एक्स्ट्रा कवर जो ड्राइव फेमस है काफी, टाइमिंग वाले शॉट थे ऑन द फ्रंट फुट and lofted shots भी खेले। And जब when he reached his century also with that lofted extra cover drive he reached his 100। तो he played hook shots also, जब राउफ ने बाउंसर किया उनको तो हुक भी उन्होंने मारा, पुल्स, कवर ड्राइव्स, तो ये कल कुछ कट्स, वाइट ज्यादा नहीं हो गई थी जब उनका सेंचुरी होने वाली थी? एक साजिश नहीं लग रही थी आपको जो बार बार वाइट डाल रहे थे? वो क्या चाह रहे थे कि इनकी ऐसा सेंचुरी ऐसा ना नहीं, हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब अपन दर्शकों के दिल में तो यही बात आ रही है ना। दर्शकों के दिल में ऐसे बातें आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वाइट तो एक्चुअली कल अगर बात करें तो शमी ने भी फर्स्ट ओवर में काफ़ी वाइड्स फेंके थे एक्चुअली। ऐसा नहीं है, कभी कभार बाहर ग्रिप नहीं पकड़ पाते हैं, एंड प्रेशर में काफ़ी कुछ हो जाता है एक्चुअली। बट ऐसा नहीं है कि विराट कोहली की सेंचुरी को रोकने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया करके। एंड विराट कोहली वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन इज 100 ऑल्सो। जैसे कि आपने देखा अक्षर पटेल के आने के बाद अक्षर पटेल ने कहा कि यार काफी बाल से और आप सेंचुरी के नजदीक आ रहे हैं तो सेंचुरी बना दो। विराट कोहली ने कहा नहीं, मेरे को सेंचुरी का उतना ये नहीं है, आप रन स्कोर करो। हार्दिक पांड्या केम, ही हिट ए बाउंड्री, तो हार्दिक पांड्या केम, ही हिट ए बाउंड्री, क्विकली उन्होंने रन बनाए और आउट भी हो गए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बड़े खिलाड़ी अपने सेंचुरीज के ऊपर काफी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। सेंचुरी तो हमेशा एक माइलस्टोन होता है, बट विराट कोहली के लिए क्या माइलस्टोन है बोले? 50 सेंचुरीज, इससे पहले 51 हो गया उनके लिए ये सेंचुरी। तो आई डोंट थिंक सच पीपल्स आर ग्रेट पीपल, दे शो इंटरेस्ट इन सेंचुरीज एंड 50s एक्चुअली। उनको उनके दिल में सिर्फ यही होता है कि मतलब टीम को जिताना बस एक्चुअली, दैट इज द मेन एम एक चीज एक्चुअली। ये है कि अभी आपकी एक बात तो मैं भूल ही गया आपसे पूछना कि जब ये मैच हार गया फिलहाल तो इसके बाद शोएब मलिक का जो है दर्द देखा मैंने। एक न्यूज अरे चैनल पे बाप रे, उन्होंने एक गाना गाया था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आपने निकाह याद दिलाई, हाँ 1980s का जो फेमस फिल्म, वही। काफी सलमा आगा ने इस गीत को गाया था। हाँ तो वो थोड़ा एंड शी वाज वेरी पॉपुलर पाकिस्तान की एक्चुअली। तरफ से अभी थोड़ा सा गाना सुना दीजिए दर्शकों को। दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए। हमारे पिताजी, हमारे वालिद साहब इस गीत को हमेशा गुनगुनाया करते थे, बिकॉज यूज्ड टू लव हिंदी गजल्स सॉन्ग्स एक्चुअली। पाकिस्तान का तो काफी मशहूर काफी गाना है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी। एब्सोल्युटली, एंड काफी उर्दू पोएट्री है इसमें। निकाह वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी आल्सो, रिलीज्ड इन अर्ली 80s आई थिंक, आई डोंट नो, बट उसमें सलमा आगा के कुछ गीत है, महेंद्र कपूर ने भी कुछ गजल्स गाए उसमें, बहुत ही प्यारा सा फिल्म है वो। एंड वो गाना एब्सोल्युटली आंसुओं में बह गए सही में, अब बिकॉज सूर्य, एक बात मुझे और याद आ रही है कि वसीम अकरम में भी
कुछ बोला है, उन्होंने कहा है कि ये इनको आदत हो गई है हारने की, पाकिस्तान टीम की, चुटकी ली है मतलब, कहा है कि उनको आदत हो अब गई है। देखिए इस एक बारे में बात आपका मैं क्या कहना बोलूँ है? आयु, हारने के बाद दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं। हार के दुश्मन ज़्यादा रहते हैं, जीत के जितने लवर्स होते हैं उतने उससे ज़्यादा मतलब दुश्मन। शोएब अख्तर ने भी कुछ बोला है, वो या, उन्होंने बोला है कि ये टीम जो है टैलेंटेड नहीं है, या, सिलेक्शन सही नहीं है। क्या सही आप ये मानते हैं हो कि सकता पाकिस्तानी है टीम कि कपल सिलेक्शन ऑफ अच्छी नहीं है? सिलेक्शंस के इसमें हुए होंगे, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम ये रहा उनको एक्चुअली फ़खर जमान का जो इंजरी था ना, हम्म, उनके लिए बहुत ही बड़ा धक्का था एक्चुअली। अगर फ़खर जमान अगर टीम में कल होते, हम्म, अगर तो कुछ और हो शोएब सकता था। आयुब की बात कर रहे थे यंगस्टर, वो भी हम्म, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ इंजरी इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट एक्चुअली। अगर ये दोनों होते लेफ्ट हैंडर्स तो बात पाकिस्तान की अलग होती थी एक्चुअली, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनके पास सिर्फ, अब शादाब खान भी इंजरी की वजह से हम्म, नहीं खेल पा रहे हैं, उनका प्रदर्शन भी T20 में उतना अच्छा नहीं था, वर्ल्ड कप में भी उतना अच्छा नहीं था इंडिया में। लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है कि मतलब टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है। कल का दिन भारत का था, एंड भारत का डोमिनेशन हमेशा की तरह कंटिन्यू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आज 240। लेकिन जैसे पहले वो खेलते थे ना, या, एक उनके पास एक बॉलिंग होती थी कि वकार यूनिस और आपका जो है शोएब अख्तर, या, वसीम अकरम, इस तरह वाली जो चीज आती थी ना, पहले सही स्प्रिट जो बोला आती थी, भाई। जैसे कि बैट्समैन का दिल दहल जाता था। लास्ट डिस्कशन में भी हमने इस बात को दोहराए थे कि पाकिस्तान के पास फिलहाल टीम में जो है उतने मैच विनर्स नहीं है जितने हम्म, भारत के पास है एक्चुअली। भारत की टीम में देखिए शोएब, अपना शुभमन गिल भी मैच विनर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, श्रेयस है, अयर भी मैच विनर बन रहे हैं अभी, राहुल भी अपने दिन ऑन हिज डे ही विंस यू मैचेस, हार्दिक पांड्या कल उन्होंने कमाल दिखाया था, कमाल है। फर्स्ट विकेट निकाल के उसके बाद बोल्ड रियली वेल हम्म, एक्चुअली। कुलदीप यादव ऑन हिज डे ही कैन विन यू मैचेस, तीन मैच जडेजा तीन विद विकेट हिज है ऑल ये राउंड। कुलदीप यादव। लेकिन पाकिस्तान के पास फिलहाल रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, ये तीनों सिर्फ मैच विनर्स है। बाकी सब सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं आयु। बट अनफॉर्चुनेटली कल बाबर ने बड़ा स्कोर नहीं किया। बाबर मेरे ख्याल से मतलब व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, वी आल्सो डिस्कस दिस इन लास्ट डिस्कशन, कि बाबर खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। जी, पता नहीं उनके ऊपर कुछ तनाव दबा है, आई डोंट नो, हाँ, आई डोंट नो, आई वही कल डोंट मेरे को क्या। अंडर प्रेशर दिखी उनकी कप्तानी में, एब्सोल्युटली, वो बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं नजर वी आया। आल्सो टॉक्ड अबाउट हिज फॉर्म। उनका बुरा उतना फॉर्म नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हम्म, अच्छी पारियां नहीं खेली कल जो उन्होंने उन्होंने एक्चुअली। शॉट एक दो लगाए थे, उससे बहुत लग ही रहा था कि बहुत खूबसूरत अच्छी, कवर ड्राइव्स हाँ, उन्होंने लगाए थे। बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या प्रेशर लेकिन है। उसके बाद वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। पाकिस्तान का शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। बिल्कुल। इवन 151 फॉर 2, आई थिंक दे कुड हैव स्कोर 270 280 रन हम्म, एक्चुअली। उस समय रिजवान को और शकील को थोड़ा सा संभाल के अगर खेलना 280 चाहिए था होता ये। तो थोड़ा सा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता या, और मजा आता। इसलिए मजा नहीं था कल मैच मजा में। नहीं बट आया, फिर अदरवाइज उतना मजा नहीं आया। मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम अच्छी नहीं है, सिलेक्शन समटाइम्स। अभी देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम में आपको पैट जी, कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, उनके पास हेजलवुड नहीं है, फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली। यंगस्टर्स के पास टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के पास जो यंगस्टर्स खेले उनके पास टैलेंट नहीं है। लेकिन इंजरी की वजह से कुछ खिलाड़ी नहीं खेल पाए एक्चुअली। आयुब इज अ हम्म, बिग मिस फॉर देम, हम्म, एंड फ़खर ज़मान दैट टू अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि 2017 में जब पाकिस्तान ने जीता तो उस समय उन्होंने सेंचुरी बनाई थी एक्चुअली। सो दे मिस्ड हिम इन अ बिग वे, नो डाउट अबाउट अच्छा, इट। पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी जैसे कि ये आपके वसीम अकरम, उन्होंने कहा है कि अब जो है पाकिस्तान को तैयारी कर लेनी चाहिए, जो अगला हाँ, नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, हो सकता है कि उनके सिस्टम सारे में, इनको बैठा के सब या को यंगस्टर रखने चाहिए। मैंने भी मतलब कुछ शोज में उनको देखा हम्म, ऐसे बात करते हुए। इवन सिस्टम में कुछ बदलाव लाना चाहिए वहाँ पे, बिकॉज देखिए इंडिया का सिस्टम अच्छा है, एंड शोएब मालिक जैसे कि वो कह रहे थे कि मतलब विराट कोहली उनका एक अच्छा दोस्त है सचिन करके दिल्ली में, वो उनसे हमेशा जी, बातचीत करते रहते हैं। एंड व्हेन ही वाज प्लेइंग आईपीएल इन इंडिया एक्चुअली, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया, काफ़ी मतलब मिलना होता था सचिन से। तो सचिन यूज टू टॉक अबाउट विराट कोहली, जो कहते हैं ना कि इनशेशबल जो हंगर है उनके दिल में, हम्म, वो सेंचुरी से मारते थे एक्चुअली, चाहे वो हम्म। T20 का हो या लीग मैच हो। ही ऑलवेज यूज टू स्कोर हंड्रेड्स एक्चुअली। तो वो हंगर चाहिए सर अब लोगों तो को एक्चुअली। अगर ये देखें आपके 51 शतक हो गए हैं कोहली के भी 51 शायद। शतक होती, एंड उनका जैसे कि शोएब ने कहा ना कि उनका उनका रोल मॉडल कौन है, आखिर रोल मॉडल है सचिन सचिन। तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने तो 100 सेंचुरीज बनाई। तो मतलब देखिए पाकिस्तान की टीम फिलहाल उतनी बुरी नहीं है, इंटरेस्ट। बट क्या कैप्टन भी यू नो नया कैप्टन ही बोल लीजिए आप, बिकॉज रिजवान
he अच्छा, became एक चीज और captain in आई आज Australia. Yeah. कि वो जो युवराज सिंह के जो पिताजी हैं, पापा जो हैं, हाँ, उन्होंने बोला है कि वो करना चाहते हैं पाकिस्तान की कोचिंग, अच्छी कोच बात है, बनना कर चाहते सकते हैं कर और वो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी. बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे या टीम को। एक्चुअली वो मुदस्सर नज़र को भी लेके आने वाले हाँ, थे एक्चुअली. बट मैं हार के बाद बुरी तरह से किसी को क्रिटिसाइज करना, मैं इस बिल्कुल चीज़ सही बात से है। नफरत हूँ हाँ, कर हार रहा जीत तो लगी रहती है खेल हूँ. में। आज कोई हारता है, कोई सही जीतता है. बात है। एंड पाकिस्तान के विरुद्ध हमेशा भारत का पल्ला भारी है, खासकर के आईसीसी टूर्नामेंट्स में. इंडिया इज ऑलवेज डोमिनेटेड अगेंस्ट देम एक्चुअली. बिल्कुल। तो इंडिया का दिन का और बहुत अच्छा था, क्योंकि विराट कोहली द स्पेशल मैन केम अप विद अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इन स्कोरिंग ए सेंचुरी अनबीटन 100. तो इसलिए जो है तो सर, फिलहाल कहने का मतलब ये है, भारत ने शानदार जीत हासिल कर ली है। अब हम आपसे वो गाना सुनना चाहेंगे, वो सॉन्ग सुनना चाहेंगे जो आप सुनाएं उसके लिए, भारत की जीत के लिए को लेकर भारत की जीत के लिए तो कोई तगड़ा सॉन्ग सुनाइए। पब्लिक सुनना चाहती, क्रिकेट पे आ देखे जरा किसमें कितना है दम, बिल्कुल। दम पे रखना कदम मेरे साथिया. आ देखे जरा किसमें कितना है दम. तो दम दिखा तो निकल सर, ये तो दिखा. रॉकी फिल्म का गाना था, और असली रॉकी जो कल साबित हुए हैं रॉकस्टार वो तो विराट कोहली बने हैं रॉकी। एब्सोल्युटली, वो तो असली हमेशा जो स्टार रॉकी ही थे, रहेंगे एक्चुअली. रॉक टके हैं हाँ रॉक। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक गाना गाना चाहिए, बिकॉज हिम्मत नहीं आ रही है कभी भी. हाँ, ये बात है। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, हारना नहीं, हारना नहीं. जीवन में तू डरना नहीं. ऐसे गाते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए के लिए. ठीक है सर। जीना है तो आगे बढ़ बिल्कुल जाइए, बिल्कुल और कुछ नहीं. बिल्कुल बिल्कुल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे मिलेंगे साए बाहर साये के। बाहर के. ऐसे दिन उनके भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल हो सकता है कि कुछ सिलेक्शन संघर्ष पॉलिसी, करते क्योंकि रहेंगे अपन तो नहीं आएंगे। जानते, बिकॉज जितना वसीम अकरम जानते हैं, शोएब अख्तर जानते हैं, बिकॉज वो तो वहीं के लोग हैं, लेजेंड्स हैं. बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा कोई टीम हारता है तो कभी उतना बुरा क्रिटिसाइज किसी का भी नहीं बिल्कुल सही करना बात चाहिए. है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना सर, तो मैं कुछ मैं ज्यादा ही इस चीज से क्रिटिसिज्म हो हमेशा जाता है। नफरत हूँ, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, बिल्कुल कभी सही कोई बात है। बुरी तरह से हारता है, कभी कोई कोई बहुत अच्छी बढ़िया तरह जीत जीतता है। जाता है. बिल्कुल सही बात तो सिर्फ अपने को आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत है। एक खेल नहीं के खोनी नजरिए से चाहिए. देखना चाहिए कि एब्सोल्युटली, हार जीत तो लगी रहती है। एब्सोल्युटली, खैर, एब्सोल्युटली, नेवर लूज योर स्पिरिट, दैट्स इट. तो दर्शकों, हार जीत तो लगी रहती है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान या कोई और टीम, कौन इस टूर्नामेंट को जीतेगी। और ये थे हमारे साथ सुधीर मावादी। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ऐसी डिबेट लाते रहेंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।